थे हम लोगों के विषय में, पर राजनीति के कारण उन विषयों को हटा दिया गया। आज भी हिरण्यकश्यप की कमी थोड़ी है। अब हिरण्यकश्यप ने कहा कि भाई ये तुम लोग कखा पढ़ाते हो, अब ग से गणेश पढ़ाते हो, गणेश मत पढ़ाना, बहुत हुआ। ये सब धर्म निरपेक्ष की बात करते हैं, पर इसमें तो धर्म एक सनातन धर्म का बढ़ावा है। बच्चे जन्म से ही गणेश पढ़ेंगे तो क्या सीखेंगे? तो महाराज क्या पढ़ाना चाहिए? अरे अब ग से गणेश नहीं, अब ग से गधा पढ़ाना। तब बच्चे भी गधा होने लगे। जो गणेश का संस्कार आना था वो गाय गधा का संस्कार आने लगा। फिर गुरु जी भी कहते कि गधा हो गया, माँ बाप कहते मालिक गधा हो गया। तो महाराज सारा शिक्षा का जो नीति था सब भंग हो रहा है आज भी और पहले भी। तो मैंने कहा ना कि हिरण्यकश्यप की कमी तो है नहीं। खैर, प्रहलाद जी को बचपन से मिला हुआ था जो संस्कार, वो अपने विद्यालय में भी वही बात कहते पढ़ते। एक दिन हिरण्यकश्यप आया अपने पुत्र प्रहलाद से मिलने और पूछा कि पुत्र आया। प्रहलाद गोद में बैठ गया। हाँ पिताजी। पुत्र तुम पढ़ते हो ना? जी पिताजी। अरे क्या क्या पढ़ते हो, मुझे भी कुछ सुनाओ। पिताजी बहुत अच्छी बात मैंने सुनी है और बहुत अच्छी बात सीखी है। अच्छा हमें भी सुना दो। तो प्रहलाद जी ने कहा तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समोगी दयामसग्रहात् हेत्वात्मपातं गृह अन्धकोपम् वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत। पिताजी इस संसार में कुछ नहीं है। यह संसार जो है अंधकूप है ना, अंधेरा कुएं के समान है। अरे यदि आप कल्याण चाहते हैं, वनम गतो, आप वन में जाइए और यद हरिमाश्रयेत, उस हरि के आश्रय ग्रहण करिए। वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, हरि का आश्रय ग्रहण करो। अब जैसे हरि सुना हिरण्यकश्यप ने तुरंत प्रहलाद को फेंक दिया, अपने गोद से उतार। दुष्ट कहीं के, तुम मेरे दुश्मन हरि का नाम लेता है, तुझे नहीं पता है वो मेरा वैद है। और तुरंत संडामर को बुलाया। क्या आप लोग क्या करते हैं? ये बच्चा क्या सीख रहा है? कहा महाराज हम लोग तो आपने जो कहा है वही हम ही सिखाते हैं, अलग से तो कुछ सिखाते तो नहीं है। तो फिर महाराज ये लगता है विपक्षों का कुछ चाल है क्या, जो आकर के बच्चे को कुछ गलत गलत सिखाते हैं? पर आपने जो हमें दिया था हम तो वही पढ़ाते हैं। आज आगे से ध्यान रखना, देख लो ये बहुत गलत बात है। अच्छा महाराज गलती हो गई। और प्रहलाद हिरण्यकश्यप तो चला गया। प्रहलाद को बुला करके संडामर ने डांटा है कि इस दैत्य कुल में तुम, दैत्य कुल चंदन के वृक्ष में, जंगल में ये कंकद्रुम कहां से पैदा हो गया है? और बहुत कहा कि लाओ लाठी इसको पीटते हैं, बहुत डराया धमकाया। एक दिन पुनः कुछ दिनों के बाद हिरण्यकश्यप आया और फिर वही बात पूछा कि अब क्या पढ़ा? का पिताजी मैंने 9 विषय याद कर लिए। अच्छा सुना दो बेटा। फिर वही बात, श्रवणं कीर्तनं स्मरणं विष्णुः स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्य आत्मनिवेदनम्। 9 भक्ति की चर्चा कर दी कि पिताजी
उस हरि का आप श्रवण करें, कथा सुने, कीर्तन करें। आदि आदि जब नौथा भक्ति सुनाया है, प्रहलाद जी को तुरंत तलवार निकाल करके कहा कि अभी तेरे को मार दूंगा। तब तक आकर के संडामर्द जी ने पकड़ लिया है वहां कि महाराज छोड़ दीजिए। कहा कि क्या छोड़ दे, ये बहुत हो रहा है, मेरा बच्चा पता नहीं तुम लोग क्या पढ़ाते हो, ये किसकी संरक्षण में रहता है कि ये सब सीखता है। बहुत डांटा फटकारा। अब की बार जो है एक मौका लिया है कि महाराज 2 बार हुआ, अब छोड़ दीजिए, अब कोशिश करते हैं इसको सुधारने की। एक दिन बच्चों ने कहा, दैत्य बालकों ने, कि प्रहलाद जी आप जो बात कहते हैं बात तो बहुत सही कहते हैं, ये सब आप कहां से सीखे? कहा कि मेरे गुरुदेव ने सिखाया है। और अपनी बात सुनाए कि मैं बचपन में एक बार देखा कि कुम्हार के उस जहां वो बर्तनों को पकाता है, उसमें एक बर्तन ऐसा था जो उसके अंदर बिल्ली के बच्चे थे। और उस बिल्ली के बच्चे को मैंने जब देखा कि चारों तरफ से अग्नि ही अग्नि है और उस अग्नि के बीच में ये बचा हुआ है, मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मेरे गुरुदेव नारद जी जो कहते हैं वो गलत नहीं कहते हैं कि जाको राखे साईं मार सके ना जिसको भगवान रखते हैं, जिसकी रक्षा भगवान करते हैं, उसको कोई नहीं मार सकता। कहा कि तुमको अपने पिताजी से डर नहीं लगता? क्या क्यों? कहा कि आते हैं वो हमेशा तुमको मारने के लिए उद्यत होते हैं। कहा कि पर मैं गलती क्या कहता हूँ, बात तो सही कहता हूँ। बच्चों ने कहा कि बात तो जरूर तुम सही कहते हो, हमें भी लगता है, पर हम तो डर के मारे नहीं करते हैं। डर भी तो लगता है कि कहीं गुरु जी भी मारेंगे, और तुम्हारे पिताजी तो भाई राजा हैं। पर तुमको देख के लगता है कि नहीं, हम लोगों को भी भजन ही करना चाहिए। चलो आप हम लोगों को भी कुछ उपदेश दो। अच्छा ये बताओ कि भगवान का भजन किसको किसको करना चाहिए? प्रहलाद जी ने कहा कि मित्र, भगवान के भजन तो सबको करना चाहिए। देवासुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव च भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद् यथा वयम्। अरे देवता हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, मनुष्य हो, है ना, सबको भगवान के चरणों में आश्रित रह करके उनका भजन करना चाहिए। तो चलो फिर लोगों को बताओ कैसे भजन करना है। प्रहलाद जी सब दैत्य बालकों को साथ में लेकर के और एक वृक्ष के नीचे, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। Yeah.
मंथन हुआ महाराज, अचानक उसी समय हिरण्यकश्यप आ गया और देखा करे यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। मैं जिससे बैर करता, जो मेरा दुश्मन है, उसी का यहाँ पे कीर्तन हो रहा है। यहाँ हिरण्यकश्यपु मेरो है, हिरण्यकश्यपु मेरो है, यहाँ तो कोई कहने वाला नहीं। यहाँ तो गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। आया और अब बच्चों को नहीं, सीधे संडामर पर जा करके तलवार उठा के जैसे कहा कि दोस्त तुम गुरुपुत्र हो और मेरे साथ ऐसा छल, ये बच्चे क्या कर रहे हैं? सब कीर्तन कर रहे हैं। संडामर जी दौड़े दौड़े गए, बच्चों को शांत कराया और कहा महाराज त्राहिमाम, मैं आपके पुत्र को नहीं बचा सकता, नहीं पढ़ा सकता। क्या पढ़ा है महाराज? मैं तो आपने जो कहा उसी के हिसाब से मैं पूरी कोशिश करता हूँ, पर ये पढ़ता ही नहीं है। ये दूसरे बच्चों को भी अब यही सब सिखाने लगा। अंत में हिरण्यकश्यप प्रहलाद को, कथा आप सबको पता है कितनी यातनाएं दिया है प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने। पर्वत से गिराया है, पानी में डुबाया, होलिका से जलवाया, मारण मोह करवाया, पर प्रहलाद का कुछ न बिगाड़ पाया। परेशान हो गया। अंत में आप सबको पता है कि सभा में प्रहलाद आते हैं और पूछ लेता है हिरण्यकश्यप कि आज बता, तेरा बहुत हुआ और तेरे भगवान की भी माया बहुत हुई, अब आज तुझे कोई मारने से नहीं बचा सकता है। कहा पिताजी यदि आज मेरी मृत्यु आपके हाथ होगी तो बिल्कुल कोई नहीं बचाएगा, और यदि आपके हाथों से नहीं होगी तो आप मुझे नहीं मार सकते। मेरा भगवान वो सबका नियंता है, वो सबको मारने और बचाने वाला है। मारने वाला भी है भगवान, बचाने वाला भी है भगवान, तो वही सब करने वाला है। तो कहा कि तेरा प्रभु कहाँ रहता है बता, पहले तेरे भगवान से निपट लो फिर मैं तेरी खबर लेता हूँ। कहा कि मेरा भगवान तो सर्व जगह है, सर्वव्याप्त है वो। अरे ऐसा कहाँ नहीं है जो नहीं है, ऐसा पिताजी पूछे कि ऐसा भी कोई जगह है जहाँ मेरा भगवान नहीं है? तो क्या इस खंबे में भी है? कहा बिल्कुल इस खंबे में भी है। और कथा आप सबको पता है, संक्षिप्त में स्पर्श करते हुए कि हिरण्यकश्यप ने गदा से प्रहार किया है। पहले तो उसको गर्म करवाया, फिर कुछ नहीं हुआ तो जो अपने गदा के प्रहार से उस खंबे पे प्रहार किया कि उसमें से बिल्कुल विकराल एक नर और सिंह के रूप में नरसिंह भगवान का अवतार होता है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। अब महाराज जैसे ही नरसिंह भगवान आते हैं कि पूरा एकदम गड़गड़ानो, खंब फाटो, जड़ चरानो, निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। गड़ गड़ गड़ावे दर्शन जीव लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो। दम बिल्कुल विकराल और क्रोधित रूप में भगवान आए और पकड़ लिया प्रहलाद ये हिरण्यकश्यप के बाह को, गदा एक तरफ फेंकाया और खींचते हुए दरवाजे के चौखट पर लाया है। और फिर वो सब बातें बताई कि तुमने पहले तो हिरण्यकश्यप घबराया, फिर हंसने लगा कि तुम क्या करोगे, मुझे कोई नहीं मार सकता है, मुझे वर प्राप्त है ब्रह्मा जी के द्वारा। अच्छा, कहा कि ब्रह्मा जी ने तुम्हें क्या वर दिया है? तो एक एक करके सारे व्रत अपने वर को बता दिया है। भगवान ने कहा कि तुझे जो जो वर प्राप्त है उस वर से हट करके मैं कुछ कर रहा हूँ। तुझे न दानव मारेगा, अरे तुझे न देव मारेंगे, न गंधर्व, न मानव, न दानव। तो देखो न मैं दानव हूँ न मानव,
मैं नर सिंह हूँ, आधा मेरा शरीर नर का है और आधा सिंह का है। ये मैंने तेरे लिए स्पेशल ये अवतार लिया है। तू दिन रात की बात करता, ये देखो गोधोली मिला है, मासों में मास पुरुषोत्तम मास मैंने तेरे लिए बनाया कि अब तू इस पुरुषोत्तम मास के लिए तो वर नहीं मांगा था और अब ये महीना पुरुषोत्तम मास चल रहा है। ऐसे करके भगवान ने अंत में कहा कि ये देख ना मेरे हाथ में अस्त्र है न शस्त्र है, और अपने नाखून से भगवान ने हिरण्यकश्यपु के छाती को चीर दिया है और यदि पवन करते हुए हिरण्यकश्यपु गोविंदाय नमो नमः एक ज्योति निकली और जाकर प्रभु के चरणों में समाहित हो गई। सभी देवी देवता आए, पुष्प वर्षा किया है भगवान के उस नरसिंह स्वरूप पे और स्तुति करने लगे, पर भगवान बहुत क्रोधित थे, कुछ नहीं सुन रहे थे। लक्ष्मी जी से प्रार्थना की गई कि महाराज देवी माते आप चलिए और स्वामी को मनाइए। अब लक्ष्मी माता को लगा कि वही होंगे मेरे लक्ष्मीपति, मेरे नारायण, और गए थे। जो देखी कि अरे राम राम, यहाँ तो बब्बर सेठ बन के मेरे भगवान, ये हमारे पति है। वो आधे रास्ते से ही दौड़ते पीछे मुड़ के भागी कि बाप रे बाप, ये तो कह रहे कि चलिए अपने ये हमारे भगवान है। कोई नहीं मना पाया। अंत में भगवान के उस क्रोध को शांत करने के लिए देवताओं ने अंत में प्रहलाद जी से कहा है कि बेटा तुम ही इसको भगवान को शांत कर सकते हो। और प्रहलाद जी तो छोटे बालक दौड़ते हुए गए, भगवान के चरणों को पकड़ लिया। भगवान बहुत क्रोधित थे, पर वो वात्सल्य उमड़ गया देख के कि प्रहलाद को, जिनके पास देवता जाने से डरते थे, प्रहलाद जी गए पकड़ लिए और उनके गोद में ऐसे पकड़ लिया। भगवान का थोड़ा क्रोध शांत हुआ, सहलाने लगे प्रहलाद को। जैसे एक गाय जो है जब ब्याती है बच्चा को, तो बच्चे को कितने चाटने लगते हैं, सहलाने लगती है, वह वात्सल्य उमड़ गया। देवताओं ने देखा कि अब भगवान खुश हो गए। ब्रह्मा जी गए, साष्टांग किया, देखा जो ब्रह्मा जी को डांटा भगवान ने, ऐ ब्रह्मा शर्म नहीं आती है ऐसे उठपटांग लोगों को? एक तो ऐसे ही आतंकवादियों का आतंक फैला हुआ, उसमें आप गोली बारूद दे दीजिए, है ना? आतंकवादी तो देश पे प्रहार करने के लिए पहले से तैयार है, और कुछ देश के गद्दार पहले उनको हथियार उनकी व्यवस्था करवाते हैं। तो कहा कि सांप को दूध पिलाते हो, तुमको पता है कि आतंकवादी है? तुरंत डांटा। जो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज बहुत बड़ी गलती हुई, खाई सो खाई, आगे खाए तो राम दुहाई, अब गलती हुई महाराज, अब नहीं ऐसा करेंगे। तुरंत प्रहलाद जी को फिर भगवान सलाहने लगे और कहा कि बेटा मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगो? कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप देना ही चाहते हैं तो मेरे पिताजी ने आपको बड़े शब्द बोले और पता नहीं आपको क्या क्या कहा, पर भगवान आप जानते हैं कि चाहे जैसा भी थे, पर वो आपके भक्त प्रहलाद के पिता थे। बस मेरी एक प्रार्थना है कि मेरे पिताजी की सदगति हो जाए, जाने दिए चाहे जैसे भी थे, पर आप उनको सदगति दे दीजिए। भगवान ने कहा कि प्रहलाद तुम अपने पिता की बात करते हो? अरे जिस घर में तुम्हारे जैसा भक्त हो, वो पिता क्या कई पुश्तों को तार देता है पुत्र, और तुम एक अपने पिता की बात करते हो? 7 पीढ़ी तुम्हारा तर गया तुम्हारे भक्ति से। और कहा कि देखो, और हिरण्यकश्यप से जो ज्योत निकली थी, पुनः देखा कि वो ज्योत भगवान के चरणों में समाहित है। तो भगवान भावे ही विद्यते देव, न काष्ठेन शिलायां च न मिश्रो
न मृत्युमेव च भावे ही विद्यते देवो भावं ही समाचरे, न काष्ठे विद्यते देवो न शिलायां न मृत्यु च, न काष्ठ न लकड़ी में, न शिला न पत्थर में, न मृत्यु न मृत्यु जो ये मिट्टी का जो मूर्ति बनता है। भगवान का मैं उन सब चीजों में नहीं रहता, मैं तो केवल भगवान के भाव, भक्तों के भाव में रहता हूँ। भावे ही विद्यते देवो। आज लोग कहते हैं कि अरे ये हिंदुओं का पाखंड है, पत्थर की पूजा करते हैं। और कबीरदास ने व्यंग भी किया तो लोगों ने कहा कि कबीरदास ने कहते हैं, पर कबीरदास ने कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और उसके भाव को तो नहीं समझे। कहा कि ये पाखंड है, पर वास्तव में हम प्रतीकोपासक हैं और प्रति निर्गुण सत्ता और सगुण सत्ता दोनों की व्यवस्था हमारे शास्त्रों में है, हमारे धर्म ग्रंथों में दोनों व्यवस्था दी गई है। तो हम एक प्रतीक को लेकर के उस असल तत्व तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो जो हम जिस मूर्ति की पूजा करते हैं बेशक वो होता तो पत्थर का ही है। इसलिए भगवान ने कहा कि न काष्ठे विद्यते, न अगर तुम समझते हो कि ये पत्थर है तो मैं पत्थर में नहीं तेरे भाव में हूँ। यदि इस भाव से तुम मानते हो कि ये भगवान प्रत्यक्ष है तो मैं तेरे लिए प्रत्यक्ष हूँ, वहां केवल पत्थर और मूर्ति नहीं रह जाती। तो कबीरदास जी ने यही व्यंग किया कि अरे भाई तुम पूजते जाते हो मंदिरों में भगवान को, तो यदि तेरी दृष्टि में पत्थर है कि मैं पत्थर को पूजने जाता हूँ तो उस पत्थर से पूजने से अच्छा है कि पहाड़ पूज लो। और नहीं, अगर उस पत्थर में तुम भगवान को पूजने जाते हो तो पूजा तुम्हारी ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो व्यवस्था दी गई वो भाव में ही, इसलिए भावे ही विद्यते देवो। आप मंदिर में जाए तो ये न सोचे कि ये पत्थर का है, ये मिट्टी का है, उसको साक्षात विग्रह समझे। और जितनी ऊंची आपकी भावना उस मूर्ति के साथ होगी फल भी आपको उतना ही मिलेगा। भाव बहुत प्रधान होता है और हर क्षेत्र में भाव ने क्या आवश्यकता है। एक व्यक्ति बाजार गया, पत्नी कही कि जाइए छाता लेके आइएगा, बरसात का टाइम है। पर देखिए बाजार में बहुत ठग होते हैं, संभल करके सामान लीजिएगा। और चला गया तो एक दुकान पे कहा कि भाई छाता कितने का है? कहा कि 20 रुपए का है। कहा 20 रुपए का? हाँ। कहा कि 10 रुपए में दोगे? कहा कि 10 रुपए में। दिमाग खराब है, 10 रुपए में नहीं देंगे। कहा कि चलो कह रहे तो 18 रुपए में ले लो। तो कहा कि 18 रुपए में दोगे? 9 रुपए में दोगे? उसी ने आधा कर दो। कहा कि अच्छा चलो तुमको 2 बार 3 बार, अंत में 10 रुपए तक आया। कहा कि तुम 10 रुपए कह रहे थे ना, ले जाओ, चलो 10 रुपए में ले जाओ। कहा कि 10 रुपए में ले जाओ तब कह रहे थे, जब 20 रुपए दाम बता तब, अब तो 10 रुपए दाम बता रहे हो। 5 रुपए में दोगे? कहा कि फ्री में ले जाओ। कहा कि तुम 2 दे दो। कहा कि देखो जब तुमको भाव ही तक, बाजार में जाते हैं तो लोग भाव देखते हैं ना किसका क्या भाव है। तो भाव प्रधान है रिश्तेदारी में भी, संबंध में भी। और भगवान का तो भाव ही भाव। ना हम बसा में बैकुंठ योगी नाम हृदय न चल मद भक्ता यत्र गायन। मेरा भक्त मुझे जहाँ बचता है मैं वहीं प्रकट हो जाता हूँ। और पत्थर से खंबे से भगवान प्रकट होकर दिखाए। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज प्रहलाद के बुलाने से भगवान प्रकट हो गए, आज क्यों नहीं प्रकट होते हैं? तो प्रहलाद जैसा भाव भी तो होना चाहिए, वो समर्पण भी तो होना चाहिए। तो भाव को प्रबल करने के लिए यह कथा कि भगवान में अटूट निष्ठा, इतना निष्ठा परिपक्व हो जाए कि केवल भगवान के अलावा कुछ रहे नहीं। जित देखो तित श्याम। तो आज भी भगवान प्रकट होते हैं, हुए हैं। आप सबको ये आजकल चला भगत के बस में है भगवान। ये सतयुग त्रेता द्वापर की थोड़ी कहानी है, अभी जल्दी की कहानी है। हाँ, बहुत से कलयुग में अब भी जल्दी के। अरे हम लोग के गुरु महाराज के आश्रमों में बहुत से कहानियां जो लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, करे महाराज जी ऐसे कर, महाराज जी
समाधि के बाद भी बहुत सी लीलाएं हुई, होती रहती है। एक बार एक व्यक्ति, भागलपुर का लड़का था, वो पैर से बिल्कुल ऐसे ठीक ठाक था, बड़ा सुंदर लड़का, बिल्कुल चेहरा, लेकिन पैर उसका जो था ना वो ऐसा हो गया था कि एकदम बिल्कुल जाम हो जाता था, और उसको ऐसा लगे ना इधर आ जाए, पीछे आ जाए, तो बिल्कुल आगे बढ़िए आगे। पैर जैसे लोहे रॉड ना इतना कड़ा हो जाता था जब वो सोता था, तो और ये जब जागे रहता था तो पूरा एकदम उसके पैर जकड़ जाते थे। हम लोग उसको सोचते थे कि मोड़ के बैठे, तो नहीं, एकदम ऐसे खड़ा हो जाता था उसका पैर। अंततोगत्वा कई बार एम्स तक इलाज हुई, कोई बीमारी हो तो समझ में आया, पता नहीं उसको क्या हुआ था। डॉक्टर हर तरह की जांच, हर तरह की इलाज, पर वो कुछ नहीं। अंत में एक डॉक्टर पटना में कहा कि सुनिए, आप इतना कुछ जांच वांच लिए हैं, हर बार कराते हैं, कोई फायदा नहीं, जहाँ जाएगा डॉक्टर यही कहेगा कि जांच करा के लाइए और कुछ दवाइयाँ देगा, पर कोई बीमारी अभी तक तो किसी डॉक्टर ने नहीं साबित किया। कहा कि ना, अभी तक तो कुछ साबित नहीं हुआ। कहा फिर काहे को इलाज और काहे को जांच। अब आप मेरी बात मानिए, अब ये बीमारी पता नहीं क्या है। अच्छा, सोता था तो उसका ठीक हो जाता, सोए ना, वो जब सो जाए तो उसका हाथ मतलब पैर चलने लगता था, लेकिन जैसे ही वो जगता था कि एकदम रॉड की तरह जो है, सरिया की तरह टाइट हो जाता था, वो मुड़े ही नहीं, अब एकदम ऐसे जाता था, ना बैठ पाता था ना कुछ, जब पैर एकदम सीधा और एकदम पीछे था, बहुत कष्ट में था। अंततोगत्वा वो सब दरबार के शिष्य थे, परम प्रिय आए, और वो बालक समाधि में प्रतिदिन उसको ले जाए, नहा करके, पूरे उसके माँ बाप सब लोग आए थे, उसके नानी आए थे, उसको नहला करके समाधि में ले गए। प्रतिदिन की ये दिनचर्या हो गई थी कि उसको ले जाकर समाधि में बैठा देना था, और कहा जाता था तुम भी प्रार्थना करो, बाकी सब लोग तो करते ही। एक दिन वो देखा कि महाराज जी जैसे स्वरूप में थे, साफी बांधे हुए, छड़ी लिए हुए, लाल कपड़े में, वो ऐसे जैसे लगा कि महाराज जी उधर से समाधि से निकले और आए, उसके हाथ को पकड़े, चल तो यहाँ के सोता है, वो बैठ तो पाता नहीं था, ऐसे लेटा रहता, ऐसे चलता क्यों नहीं है, और खड़ा कर दिया। और खड़ा होकर के महाराज जी ने कहा चल परिक्रमा कर। वो परिक्रमा किया, उसमें परिक्रमा करके और अपने से ऊपर चढ़ के, समाधि से अंडरग्राउंड में जो लोग गए जानते हैं, ऊपर चढ़ करके गया, जाकर के मंदिर में महाराज जी को प्रणाम किया और बाहर निकला। अब बाहर निकला तो हम लोग आश्चर्यचकित हो रहे, ये चल क्या रहा है, अरे तू चलने लगा, चल, बिल्कुल चलने लगा। फिर वो शंकर भगवान के पास बाहर मंदिर में था, वहां गया, प्रणाम किया। तो आज भी भगवान है, बस कमी है हमारी भावना में, हमारे समर्पण में, हमारी निष्ठा में। तो इस तरह से भक्त वत्सल भगवान प्रहलाद की रक्षा किए। आगे सप्तम स्कंद समाप्त होता है और अष्टम स्कंद में मनवंतर की कथा है। हमारे 14 मनवंतर हैं, जैसे अभी एक संकल्प में कहते हैं कि वैवस्व मनवंतरे, पंडित लोग जब संकल्प लेते हैं तो वैवस्व मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुग प्रथम चरण आदि आदि। तो ये मनवंतर जो है वैवस्व मनवंतर है।